ओम नमः शिवाय। मित्रों, अगर आप कुल देवी की कृपा पाना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन यह उपाय करें। इस उपाय में एक सुपारी की आवश्यकता पड़ने वाली है, 1 रुपये का सिक्का, थोड़ा सा जल, मौली और रोली। अगर आपकी कुल देवी आपसे नाराज़ है, हम आपको कुल देवी के बारे में पहले बता दें। अगर आप किसी भी इष्ट की पूजा करते हैं और आप कितनी भी पूजा करें, अगर आपकी कुल देवी आपसे रुष्ट है तो आपके घर में कोई भी आपका इष्ट है, कोई भी देवी देवता प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि घर के मेन दरवाजे पर कुल देवी का स्थान होता है। घर का जो मेन गेट होता है वो अंदर की तरफ कुल देवी का स्थान होगा। जब आपकी कुल देवी आपसे रुष्ट है तो कोई भी देवी देवता आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। आप अपनी कुल देवी को नाराज मत होने दीजिएगा, कुल देवी को खुश रखिएगा। कुल देवी को खुश करने का ही यह उपाय है जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। और अगर आपकी कुल देवी खुश है तो सब कुछ ठीक चलेगा। अगर आपकी कुल देवी आपसे नाराज़ हैं, चाहे आप किसी भी देवी देवता के पास जाइए, कहीं भी जाइए, आपको कुछ भी लाभ नहीं मिलने वाला है। अगर आपके काम में बरकत नहीं आ रही है और आप पूजा अर्चना भी बहुत कर रहे हैं, जैसे जो बताया करता है वैसे आप करते हैं, लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं कि आपको इसका कोई भी लाभ आपको नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा आप चिंतित हैं, परेशान हैं, लेकिन आपको इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले अपनी कुल देवी के लिए एक उपाय है, छोटा सा उपाय। नहीं किसी भगत ओझा सयाने के पास जाना है कि हमारी कुल देवी हमसे नाराज़ है, मनवा दीजिएगा। वो क्या मनवा देगा? आपकी कुल देवी है, आप जब तक खुद नहीं उन्हें मनाएंगे, उनकी पूजा अर्चना नहीं करेंगे, उनसे गलती की माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक आपको कुछ नहीं मिल सकता है, कुछ प्राप्त नहीं हो सकता है। यूँ समझिएगा कि अगर आपका भाई, आपके घर वाले, आपके माता पिता आपसे रुष्ट हैं तो कोई बाहर वाला मनाने आएगा और आप कुछ नहीं कहेंगे, अपनी गलती की माफ़ी नहीं मांगेंगे और ये सोचो बाहर वाले से आपके घर वाले खुश हो जाए, ऐसा तो नहीं है। जब तक आप अपनी गलती का एहसास नहीं करेंगे, आपने जो गलती की है उसकी माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक आपके घर वाले आपसे खुश नहीं होंगे। तो करना आपको ही है सब कुछ, तो बाहर वाले के भरोसे क्यों? सब हमें ही करना है, तो अपना स्वयं काम करिए, दूसरे पर भरोसा मत करिएगा। अगर हम दूसरे भरोसा करते हैं तो उससे हमको आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं होता है, जब खुद करते हैं तो हमें उसका लाभ मिलता है। तो आपको करना क्या है? अपनी कुल देवी को खुश करने के लिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हम बहुत बारीकी से आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। बड़ी शांतिपूर्वक एकांत स्थान कहीं पर आपके घर में है तो वहाँ पर जाकर के बैठ जाइएगा, वहीं पर बैठ करके आप इस वीडियो का आनंद लीजिएगा। अब आपको करना किस दिन है? मंगलवार के दिन शुद्ध होकर के, यानी नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना है। देखिए, आप नहा धो लेते हैं फिर भी रिपीट वही वस्त्र धारण करते हैं तो आप नहाए धोए नहीं हैं, आप पवित्र नहीं हैं। आप नहाए धोए हैं, चाहे आप एक गमछा लपेटिएगा वो भी धुला हुआ होना चाहिए, तो आप पवित्र हैं। अगर आपने नहा धो लिए हैं फिर भी वही वस्त्र धारण किए हैं तो आप अपवित्र हो चुके हैं, क्योंकि उस वस्त्र में पहले आप मल मूत्र त्याग के लिए जा चुके हैं और आप नहा करके फिर वही वस्त्र धारण कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत कर रहे हैं। आपका नहाया धोया सब कुछ व्यर्थ है। आप सर्दियों का मौसम है, नहाए धोए हैं, फिर भी आपने वही वस्त्र धारण करी है, तो फिर कुछ नहीं नहाए धोए। आप अपना पूजा का काम करिए, उसके बाद आप पहन सकते हैं। जो अपने इष्ट हैं, आपकी कुल देवी है, कुल देवता है,
उन्हें आप पूजने जा रहे हैं तो पहले आप स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, चाहे आप सिर्फ एक गमछा ही लपेटिए लेकिन धुला हुआ होना चाहिए। उसके बाद पूजा अर्चना करने के उपरांत आप वहाँ पर बैठ करके आगे की पूजा अपना कर सकते हैं और उसके बाद में आप फिर कपड़े पहन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिएगा, मंगलवार के दिन शुद्ध होकर के एक साबुत सुपारी लें। ध्यान रखें सुपारी किसी तरह से खंडित ना हो और 1 रुपये का सिक्का पूजा के स्थान पर रख करके सुपारी को 1 रुपये के सिक्के के ऊपर रखें। सुपारी को 1 रुपये के सिक्के के ऊपर रखें। कुछ बूंदें जल की सुपारी के ऊपर डालें। कुछ बूंदें जल की सुपारी के ऊपर डालें और एक धागा मौली का सुपारी के ऊपर रख कर कहें, माता जी आपको वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। वस्त्र के रूप में आप मौली को दे रहे हैं, तो आप यही कहेंगे, माता जी आपको वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। सुपारी पर सिंदूर लगा करके कहें कि माता जी श्रृंगार ग्रहण करें। सिंदूर लगाते हैं सुपारी पर तो कहें, माता जी श्रृंगार ग्रहण करें। घी का दीपक जलाएं और कहें, माता जी कोई भी गलती अगर हमसे हो जाती है भूल करके भी तो क्षमा करें। मेरी रक्षा करो, मेरे घर में स्थान ग्रहण करो, मुझे दर्शन दो। मौली चढ़ाते ही सुपारी गौरी गणेश का रूप धारण कर लेती है। जैसे ही आप मौली चढ़ाते हैं तो सुपारी है गौरी गणेश का रूप धारण कर लेती है। अब हर सुबह शाम सुपारी को कुल देवी मान करके धूप दीप करें। हर सुबह शाम सुपारी को कुल देवी मान करके धूप दीप करें और प्रार्थना करें कि माता जी दर्शन दीजिए। माता प्रसन्न होते ही आपको सपने के माध्यम से सपने में कोई रास्ता या इशारा ज़रूर दिखाएंगी और ये उपाय बहुत ही कारगर है, आपका जीवन बदल देगा। अगर आप अपने जीवन में एक बार उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में नए रास्ते आपको खुद ही दिखना शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद साथियों।